बिहार के सीताकुंड गयाजी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये कुंड पूर्वी फल्गु नदी के तट पर ठीक विष्णुपद मंदिर के सामने स्थित है। माना जाता है कि 14 वर्ष के लिए राम और लक्ष्मण के साथ वनवास को जाते हुए माता सीता ने इसी कुंड में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम सीता कुंड पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता माता ने यहाँ अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान भी किया था, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांड है। ये स्थल सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पिंडदान की परंपरा आज भी निभाई जाती है। सीता कुंड को एक पवित्र स्थान माना जाता है और भक्त यहाँ आकर स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार सीता कुंड धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व के कारण बेहद प्रसिद्ध है। भेज दीजिए चलते। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामानुज। अभी मैं बिहार के गयाजी शहर में प्रसिद्ध रामायण काल से जुड़ा हुआ सीता कुंड के पास पहुंचा हुआ हूं। अभी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि सीता कुंड के बारे में बहुत सारी जानकारियों के साथ, यहाँ पर हो रहे पिंडदानों की जानकारी के साथ और सीता कुंड के महत्व के बारे में सभी चीज़ों की जानकारी देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर दिखा दीजिए कैमरा। ये राजा दशरथ जी का हाथ है और जूम करके पास में दिखा दीजिए। एक पिंड हाथ में है। सामने राजा दशरथ जी का हाथ है, जो स्वयं पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका हाथ निकला था। यहाँ पर पंडित जी के साथ यहाँ पर उस स्थान पर पहुंचा हुआ हूँ जिस जगह पर माता सीता ने पिंडदान किया था और राजा दशरथ जी ने स्वयं उस पिंड को स्वीकार करने के लिए अपने हाथ को यहाँ पर उपस्थित किया था, प्रकट किया था। बिहार के गयाजी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कुंड पूर्वी फल्गु नदी के तट पर ठीक विष्णुपद मंदिर के सामने स्थित है। माना जाता है कि 14 वर्ष के लिए राम और लक्ष्मण के साथ वनवास को जाते हुए माता सीता आकर के इसी जगह पर स्नान की थी, इसीलिए इसका नाम सीता कुंड पड़ा। सीता कुंड प्रसिद्ध होने की कई कहानियां हैं। आइए, यहाँ पर एक विद्वान ब्राह्मण हैं, मैं इनसे जानकारी लेता हूँ सीता कुंड के बारे में। बताइए क्या कहेंगे सीता कुंड के बारे में। मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे, उर्फ MP बाबा। सीता कुंड एक ऐसा धार्मिक स्थल है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। इस जगह पे भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता स्वयं अपने पिता राजा दशरथ जी को पिंडदान करने के लिए आए थे, है ना। इस नदी का नाम फल्गु नदी है। इसी नदी में माता सीता जी को बैठाकर भगवान राम लक्ष्मण चल गए थे बाजार सामान लाने। माता सीता जी के पास कुछ सामान नहीं था। राजा दशरथ जी को हाथ निकला और आकाशवाणी हुआ कि पुत्री पिंडदान दो। माता सीता बोले कि मैं एक बहू मैं आपको पिंडदान नहीं कर सकता हूँ। राजा दशरथ बोले कि मुझे पिंड दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। सीता माता बोले हमारे पास इस नदी का रेती है, बोलो तो मैं इस रेती को पिंडदान कर देता हूँ। इसी बालू से माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को इस नदी में पिंडदान देकर मुक्ति किया था। यहाँ पे जो भी सीता कुंड में जो भी आते हैं, अपने पितरों को आह्वान करके या किसी का घर में ग्रह गृह रोग दोष पाप प्राचित पितृ बाधा हो, ये गया में मोक्ष नहीं। पंचकोशम गया क्षेत्रम, जो गया जी में पैर रखता है उसको पितरों को मोक्ष गति को प्राप्ति हो जाता है। इसलिए ये जगह का नाम पड़ा सीता कुंड, फल्गु नदी, मोक्ष तीर्थ। तो अभी आप सुन रहे थे पांडे जी से कि यहाँ पर माता सीता 14 वर्ष राम लक्ष्मण के साथ वनवास के क्रम में इस जगह पर पहुँची थी और यहाँ पर स्नान की थी। ये सामने फल्गु नदी है जिसके पूर्वी तट पर हम लोग खड़े हैं और जब राम लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ जी के पिंडदान के लिए बाजार गए थे तब माता सीता यहाँ पर अकेली थी। लेकिन एक ऐसा पल आता है जहाँ पर पिंडदान के लिए समय बीता जा रहा था, समय हो रहा था, तब उन्होंने साक्षी के तौर पर नदी, गाय, तुलसी इत्यादि को रखा और बालू जो इस नदी में उपलब्ध है उसी बालू से उन्होंने पिंडदान किया। तब से आज तक बालू का पिंडदान करने की प्रथा चली आ रही है। आइए, यहाँ पर हम लोग पीछे देखेंगे कुछ ही दूरी पर राजा दशरथ जी का जो निकला हुआ था हाथ, जिन्होंने पिंड स्वीकार किया था।